नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपको याद होगा, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा उछाला था, जिसमें था पलायन का मुद्दा। उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदू पलायन का मुद्दा आपने बखूबी सुना होगा, आपको याद होगा। और वह पलायन भी हुआ था मुस्लिमों के डर से, ऐसा बताकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की खूब वोट लूटी। लेकिन अब प्रजापति कुम्हार समाज और उसके साथ साथ गडरिया पाल बघेल समाज पलायन करने को मजबूर है, वह भी हिंदुओं के गांव में। यह मुद्दा आज अपनी अहमियत क्यों नहीं रखता? आज हम आपको बता दें, दबंग लोग ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने का काम, हुड़दंगबाजी का काम और महिलाओं से छेड़छाड़ करने का काम लगातार प्रजापति समाज से कर रहे हैं और बघेल समाज से कर रहे हैं, उनकी समकक्ष जातियों से कर रहे हैं। यह मुद्दा किसी को दिखाई नहीं देता, यह बातें किसी को सुनाई नहीं देती। और मज़े की बात यह है, हमारे ही अपने लोग इस मुद्दे को उठाना भी नहीं चाहते। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ। पूरी खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में प्रजापति समाज के लोगों ने एक संदेश लिखकर अपने घरों पर चस्पा कर दिया। आरोपियों से धमकी मिलने के बाद गांव छोड़ने का मन बनाकर घरों पर संदेश लिखकर पलायन का ऐलान कर दिया। लोगों का कहना है कि गांव में पिछड़ा और अनुसूचित समाज की संख्या 1/3 है, जबकि 70% क्षत्रिय राजपूत समाज है। राजपूत समाज के सैद्धांत लोग भी हैं और ये शराब पीकर उनके घरों के आगे उपद्रव करते हैं, उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और इनके हौसले पूरी तरह से बुलंद है, क्योंकि कानून व्यवस्था कोई भी कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ पाती। ये ज़ोर शोर से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब तक ठाकुरों का कुछ बिगड़ नहीं सकता। यह कहानी है अलीगढ़ की। लेकिन जब उस समय कैराने का मुद्दा लगभग पूरे देश में छाया रहा, कैराने से हिंदू पलायन कर रहा था, लेकिन क्या आज का समय वह आ गया है जब दलित, पिछड़ा और आम आदमी, प्रजापति समाज, बघेल समाज वहाँ से पलायन करने पर मजबूर है? तो इस पर आखिर मीडिया की चुप्पी क्यों है? क्या मीडिया को नहीं बताना चाहिए कि किस तरह सरकार के रहते हुए ये समाज अपने घरों पर एक संदेश चस्पा कर रहे हैं और पलायन लिख रहे हैं और पलायन की पूरी कहानी भी लिख रहे हैं? मामला है बुढ़ासी गांव का। बुढ़ासी गांव के मजरा इटावली में क्षत्रिय राजपूत समाज के चंद लड़कों की दबंगई से गांव में रहने वाले प्रजापति और बघेल समाज के कई परिवारों ने पुलिस ने इनकी अनदेखी से नाराज है। पुलिस की अनदेखी से नाराज होकर अपने घर पर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए और पलायन करने की बात लिख दी। इस बात से लगातार समाज में रोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों का आरोप है कि कुछ लड़के आए दिन दबंगई दिखाते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं और विरोध करने पर उन्हें पीटते हैं, मारते हैं और साथ में घरों में घुस कर के महिलाओं के साथ में भी मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। लेकिन सरकार के सर पर जूं नहीं रही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ
अपने आप को ठाकुर कहते हैं और ठाकुर कहने के बावजूद तमाम ठाकुर समाज में लगातार उनकी दबंगई आम आदमी पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा पीड़ा तो इस बात की है, पहले तो हल्का पुलिस इनकी शिकायत पर तवज्जो नहीं देती है और कई दिन चक्कर काटने के बाद में केवल शांति भंग और मामूली धाराओं में कार्यवाही करके पल्ला झाड़ लेती है। इसके बाद शाम को गांव के में आरोपी लौटकर आते हैं और फिर इनका रास्ता रोक लेते हैं और फिर मारते पीटते हैं। हालांकि गांव के प्रवेश मार्ग पर इन लोगों के मकान बने हैं, जहां गांव में घुसते हैं वहीं पर इनके मकान हैं, वहीं से पलायन करने को अब तैयार है। लेकिन यह मुद्दा किसी को भी आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्रजापति समाज के राकेश पुत्र चरण सिंह के गांव के बाहर टायर पंचर का एक खोखा है, जबकि दोपहर को वह बंद था। पहले उपद्रवी लड़कों ने उस पर तोड़फोड़ की और इस पर भी कसक न मिटने पर उसे मारने पीटने के लिए आ धमकी। न मिलने पर उसके भाई राजू और उसकी पत्नी को गाली गलौज किया, मारा पीटा और धमकाया। गांव छोड़ दो यह कह दिया, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद घर पर बघेल समाज के अंकित पुत्र राजेंद्र सिंह के घर गाली गलौज की और महिलाओं को धमकाया। शनिवार को जब ग्रामीण तहरीर देने थाने पहुंचा तो हल्का प्रभारी को भेजने की बात कह कर के गांव में वापस लौटा दिया। लेकिन रविवार सुबह पुलिस नहीं पहुंची। वहीं पर आरोपियों को धमकी मिलने के बाद गांव छोड़ने का मन बनाकर घरों पर संदेश लगाकर पलायन करने का ऐलान कर दिया। प्रजापति और बघेल समाज के लोगों का कहना है गांव में पिछड़ा और अनुसूचित संख्या 1/3 है, जबकि 70% राजपूत समाज है। राजपूत समाज के संभ्रांत लोग इन शराबी उपद्रवी और तत्वों से बचते हैं और इनके हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं और ये समाज के लिए एक बड़ा नासूर बन चुके हैं, जिस पर कानून व्यवस्था कुछ करना नहीं चाहती, पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि ये अपने आप को योगी आदित्यनाथ के स्वजाति बताते हैं। अब बड़ा मुद्दा यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। प्रजापति समाज के लोगों को, बघेल समाज के लोगों को आखिर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि न तो पूरी तरह से मीडिया कर रहा है और न ही बता रहा है, और वहीं पर विपक्षी दल भी इसमें बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक ये जातियां लगातार यह दंश झेलती रहेगी? कब तक एक गांव से दबंग लोग लगातार एक के बाद एक इन्हें निकालते रहेंगे? और कब तक इन समाज के साथ में अत्याचार होता रहेगा? राजनीति के इस दौर में हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोग कभी इन्हें भी तो देखें, कभी इन पर होने वाले अत्याचार को भी तो देखें। प्रजापति समाज आज दबा कुचला समाज दिखाई देता है अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में अपने मकानों पर उन्होंने पोस्टर बैनर लगा दिए हैं कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से इसकी अनदेखी कर रही है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो शायद यह उस सरकार को भी पता लग सकता है पलायन मुस्लिम ही नहीं करता, पलायन हिंदू ही नहीं करता। कई बार हिंदू के गांव से उन हिंदुओं को भी करना पड़ता है जिन्हें रोज़ दबाया जाता है, जिन्हें रोज़ मारा पीटा जाता है, जिनकी माँ बहनों को छेड़ा जाता है, जिनके साथ अश्लील हरकत की जाती है, वह भी दबंगई के कारण, और उसमें वे लोग बोलते तक नहीं, उनकी पुलिस सुनती तक नहीं। इससे भी ज़्यादा
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में आपको और क्या जंगल राज चाहिए। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करें। यदि न्यूज़ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।